बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर के उफक पर स्मोक और फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर की फजा आलूदा और मुजरे सेहत करार। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 368 रिकॉर्ड की गई। लॉयल मॉल 658, रावी रोड पर आलूदगी की शरह 585 रिकॉर्ड की गई। शालीमार रोड 507, पंजाब यूनिवर्सिटी 455, बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 रहा। माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत जारी की गई है। शहर की फिजा फिर आलूदा होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 338 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की हद से तजावुज कर गया। लोअर मॉल में फिजाई आलूदगी की सबसे ज्यादा शरह 658 रिकॉर्ड की गई। रावी रोड पर AQ लेवल 558 रिकॉर्ड किया गया। शालीमार रोड पर शरह 507, पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ शरह 455, जबकि बरकी रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 435 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में नाक, कान और गले की बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। शहरियों पर डेंगू मच्छर के हमले जारी। लाहौर से डेंगू बुखार के 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अल्लामा इकबाल जोन में डेंगू के 11 मरीज सामने आए। समनाबाद जोन में डेंगू बुखार के 5 मरीज रिपोर्ट हुए। महंगाई की लहरें फिर से उठने लगी। टमाटर के बाद प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। मार्केट में प्याज 300 रुपये किलो फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 90, बाजार में 240 रुपये किलो हो गया। लहसुन 240, अदरक 630 रुपये किलो तक जा पहुंचा। मटन और बीफ सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। ब्रायलर गोश्त 8 रुपये महंगा 461 रुपये किलो बेचा गया, जबकि अंडों के दाम 344 रुपये दर्जन पर मुस्तहकम हैं। शहर में गिरा फरोशी का राज बरकरार। जिले इंतजामिया बेबस। सरकारी नेखनामों को हवा में उड़ा दिया। सब्जियां, फल, मटन, बीफ, ब्रायलर कुछ भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। टमाटर के बाद प्याज की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। बाजारों में 1 किलो प्याज 300 रुपए का हो गया। प्याज की सरकारी कीमत 140 रुपए मुकर्रर की गई है। टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए है, जबकि बाजार में 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन सरकारी नर्ख 180, मार्केट में 240 रुपए किलो। अदरक सरकारी कीमत 480, बाजार में 630 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। आलू की सरकारी कीमत 90, जबकि बाजार में 110 रुपए किलो। मटर की सरकारी कीमत 270, जबकि बाजार में 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। अंगूर की सरकारी कीमत 350, बाजार में 450 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 240, बाजार में 280 रुपए किलो। सेब की सरकारी कीमत 175, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटन और बीफ सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। ब्रायलर गोश्त की कीमतें तसलसल के साथ बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। 8 रुपए इजाफे से गोश्त 461 रुपए किलो हो गया। अंडे 344 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। आवाम के शिकवे शिकायत सब नज़रअंदाज। चीनी और आटे की तरसील से मुतालिक शिकायत दूर न हुई। चीनी 179 रुपये किलो की बजाय 190 से 200 रुपये तक फरोख्त। शहर में सरकारी आटे की तरसील भी 65% तक रह गई। शहर में चीनी और आटे की तरसील की शिकायत दूर ना हो सकी। चीनी और आटे की इजाफी कीमतों पर फरोख्त जारी है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए किलो मुकर्रर है। होलसेल में चीनी 184 रुपए, जबकि परचून में 190 से 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। सदर करियाना मर्चेंट्स पंजाब हाफिज मोहम्मद आरिफ का कहना है कि मकामी चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 9200 रुपए का मिल रहा है, जबकि 50 किलोग्राम दरामदी चीनी के थैले की कीमत 9100 रुपए मुकर्रर है। दूसरी जानिब शहर में सरकारी आटे की तरसील 65% है। 35% सरकारी आटे की किल्लत फ्लोर मिल्स के 15 किलोग्राम के थैले से पूरी की जा रही है। सदर पंजाब करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक 15 किलोग्राम आटे की कीमत ओपन है। 10 किलोग्राम की सरकारी कीमत 905 रुपए मुकर्रर है। होल सेलर परचून फरोशों को आटा महंगा दे रहा है, जिस वजह से परचून फरोश 10 किलो का थैला 950 रुपए का दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, सदर ACC मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास राइजिंग स्टार्स एशिया कप के इंतजामात का जायजा लिया गया। अंडर 19 प्रीमियर एशिया कप की तैयारियों पर गौर किया गया। ACC के एसोसिएट मेंबरान में लीग करवाने का फैसला। लेजेंड ऑफ एशिया कप समेत नए टूर्नामेंट्स करवाने पर भी गौर। मोहसिन नकवी ने नए टूर्नामेंट के बारे हतमी प्लान तलब कर लिया है। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट को एशिया के दिगर ममालिक तक फ़रोग देना चाहते हैं। एशियाई ममालिक को क्रिकेट के फ़रोग के लिए हर तरह से सपोर्ट करेंगे। लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आलमी फिनटेक माहिर यावर शाह के एजाज़ में सेशन। चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज ने अहतमाम किया। तकरीब में कारोबारी शख्सियात और टेक्नोलॉजी माहिरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
लेक सिटी गॉल्फ एंड कंट्री क्लब में तकरीब का एहतमाम चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज की जानिब से किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता फिनटेक माहिर यावर शाह ने बैंकिंग, मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में 35 साल से जायद तजुर्बात पर रोशनी डाली। अपने 35 साल तजुर्बात शेयर किए। उनका कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से दुनिया भर के निज़ाम मजीद आसान, महफूज और तेज रफ्तार हो रहे हैं। डिजिटल करेंसी बैंकिंग के तजुर्बाती मरहले का हिस्सा है। While US banking has been consolidating and global banking has been consolidating rapidly, while that's been happening, the private non-bank, less regulated providers have done very, very well. You know the names, these are hedge funds, these are private equity places, they've done very well. साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने यावर शाह का तारुफ करवाते हुए बताया कि वो सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, चेस एंड कंपनी और बोज एलन हैमिल्टन जैसे आलमी इदारों में बतौर सीनियर एग्जीक्यूटिव खिदमात अंजाम दे चुके हैं। यावर शाह ने स्विफ्ट के बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी। We are also here to acknowledge your services to Pakistan, and we want to wish that somehow you should not only become part of this economic think tank, but also in some capacity serve our country so that we are able to take, this whole nation of 250 million is able to take or benefit from your experience and achievements in the United States. तकरीब में कारोबारी बरादरी, टेक्नोलॉजी माहिरीन और मुख्तलिफ शोबों की सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। सुल्तान गौहर, जावेद इकबाल, फारूक नसीम, नवीद शरीफ, जनरल रिटायर्ड ताहिर, जनरल रिटायर्ड हुमायूं शरीक हुए। अली फवाद, अली खिजर, अहमद तारिक, खान मोहम्मद, सुहेल कबीर, एहसन बशीर, हमजा तारिक ने शिरकत की। अनवर गनी, एसएम फवाद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक मलिक ने शिरकत की। शरका ने सेशन को मालूमाती, नौजवानों और कारोबारी तबके के लिए मुस्तकबिल की सिमत का तयन करने में मुआविन करार दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे पंजाब में खसूसी अफराद के लिए वजीफा मुकर्रर किया गया है। हिम्मत कार्ड पर हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। नाबीना अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। व्हील चेयर्स भी दी जाएंगी। महकमा सोशल वेलफेयर ने खसूसी अफराद को अपना स्पेशल पर्सन वाला शनाख्ती कार्ड बनवाने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब में खसूसी अफराद के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। हिम्मत कार्ड पर हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। नाबीना अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। खसूसी अफराद को व्हील चेयर्स भी फ्राहम की जाएंगी। खसूसी अफराद के जुमरे में आने वाले स्पेशल पर्सन वाला शनाख्ती कार्ड बनवाएं। जिनका पहले से शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8123 पर अरसाल करें। तस्दीक के बाद वो माली मदद के अहल करार पाएंगे। हिम्मत कार्ड पर हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। नाबीना अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब के हर जिला के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से उनके दफ्तर में राबिता किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत की डिजिटल मुआशी हिकमत अमली रिटेलर्स QR कोड को नाफिज करने की मंजूरी। रिटेलर्स QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। हुकूमत नया डिजिटल कैशलेस निज़ाम, माली शमूलियत, शफाफ लेन देन और कैश पर इन्हिसार कम करेगी। QR कोड सिस्टम बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होगा। छोटे ताजर भी नकद रकम के बगैर अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। पंजाब में डिजिटल अदायगी का नया दौर शुरू हो गया। हुकूमत डिजिटल मईशत के फरोग के लिए मुतहरिक हो गई। रिटेलर्स के लिए QR कोड सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना के फैसले के मुताबिक रिटेलर्स अब QR कोड के जरिए सारिफीन से डिजिटल अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। डिजिटल अदायगियों से नकद रकम पर इन्हिसार कम होगा और माली शमूलियत और लेन देन में शफाफियत को फरोग मिलेगा। जराये के मुताबिक ये QR कोड सिस्टम बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से मरबूत होगा। QR कोड सिस्टम के तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजिर भी बगैर नकद रकम के महफूज, तेज और कम लागत में लेन देन कर सकेंगे। पंजाब काबीना ने मंसूबे को डिजिटल पाकिस्तान की सिमत एक अहम संग मील करार दिया है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स के बंदोबस्त का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती फंड्स को असरीन तकसीम करने की मंजूरी दे दी, जिससे जारी मनसूबों की रफ्तार बरकरार रखी जा सकेगी। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती फंड्स को असरीन तकसीम करने की मंजूरी दे दी गई ताकि जारी मनसूबों की रफ्तार बरकरार रखी जा सके। PND बोर्ड को बजट से फंड्स री एलोकेट करने की इजाज़त दे दी गई है। महकमा खजाना और PND बोर्ड को मुश्तरका तौर पर फंड्स की तकसीम का टास्क सौंपा गया है। हुकाम के मुताबिक सूबे में शहरी तरक्याती शोबे के लिए 445 अरब रुपए के फंड्स फौरी तौर पर फ्राहम किए जाएंगे, जिन्हें मौजूदा बजट से वसाइल निकाल कर मुहैया किया जाएगा।
اب یہاں پر آپ کو بتائیں محکمہ جنگلی حیات نے طوطوں کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن 5 دسمبر مقررہ مدت کے بعد بغیر اندراج کے طوطے رکھنے پر کارروائی کا انتہا۔ لیگزینڈرین گلاب کے رنگ والے طوطے کی رجسٹریشن لازم قرار، سلیٹی سر والے طوطے، بلسم سر والے طوطوں کی رجسٹریشن لازمی قرار۔ شہری وائلڈ لائف اور محکمہ جنگلی حیات کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں تمام غلطیاں ختم، نہم جماعت کا سمارٹ سلیبس دوبارہ جاری۔ کیمسٹری کے سلیبس میں 50، فزکس میں 85 جگہوں پر غلطیاں تھیں، بیالوجی کمپیوٹر سائنس میں بھی غلطیاں تھیں۔ نہم کے بعد 11ویں جماعت کا سمارٹ سلیبس بھی آئندہ ہفتے جاری کیا جائے گا۔ طلبہ اور اساتذہ کی پریشانی دور کر دی گئی، نہم جماعت کے سلیبس تمام غلطیوں کو ختم کر دیا گیا۔ پیکٹا نے ترمیم شدہ سمارٹ سلیبس دوبارہ جاری کر دیا۔ کیمسٹری کے سلیبس میں 50 غلطیاں رپورٹ ہوئی تھیں، فزکس میں 85 جگہوں پر غلطیاں تھیں، بیالوجی کے سلیبس میں 40 غلطیاں تھیں، کمپیوٹر سائنس میں 21 سے زیادہ غلطیاں نکالی گئیں۔ پیکٹا حکام کے مطابق سلیبس کی غلطیاں دور کرنے میں قاضی ایپکس اسکول کے اساتذہ نے پیکٹا کا تعاون کیا۔ نہم کے بعد 11ویں جماعت کا سمارٹ سلیبس بھی آئندہ ہفتے جاری کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا کہ پاکستانی اور ایرانی فلم میکرز مل کر علامہ اقبال پر عالمی معیار کی فلم بنا سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے فلم سٹی کے قیام کی منظوری دے دی اور اس منصوبے پر جلد کام شروع ہو جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ازما بخاری نے کہا کہ اس فلم سٹی پر بننے والی کمیٹی کے سامنے ایران کے ممکنہ تعاون کا ذکر رکھا جائے گا۔ ایران کے سرمایہ کاروں کو چاہیے کہ وہ پنجاب میں ایرانی قالینوں کے ڈسپلے سینٹرز کھولیں۔ پاکستان میں ایرانی قالینوں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں رائے گڑھ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اتوار کو دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، رائے گڑھ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ کل یعنی کہ اتوار کے روز صبح دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تبلیغی جماعت کی عالمی مجلس شورا کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق بعد از نماز فجر مولانا عبید اللہ خورشید کی جانب سے یہاں سے روانہ ہونے والی جو تبلیغی جماعتیں ہیں ان کو قیام و طعام کے حوالے سے ہدایات جاری کی جائیں گی، جس کے بعد انڈیا سے آئے ہوئے معروف عالم دین مولانا ابراہیم دیولا کا مختصر خطاب ہوگا اور انہی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اختتامی دعا بھی کروائیں گے۔ سٹی ٹریفک پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے انخلاء کے لیے ایک اسپیشل پلان بنایا گیا ہے، جس کے تحت 3 جو شاہراہیں ہیں ان کو صرف یک طرفہ ٹریفک کے لیے مختص کیا جائے گا۔ رائے گڑھ سے ٹھوکر نیاز بیگ، اسی طرح اجتماع گاہ چوک سے سندر، اور سندر کے بعد اجتماع گاہ چوک، رائے گڑھ سے مانگا منڈی جو روڈ ہے، یہ تینوں روڈ یک طرفہ ٹریفک کے لیے مختص ہوں گے اور 2 سے 3 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا، جس کے بعد انخلاء کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو بعد از عصر دوبارہ شروع ہوگا اور 16 نومبر کی صبح دعا ہوگی۔ اس طرح رائے گڑھ میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے دونوں مراحل اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے شاہد سپرا، بہت شکریہ آپ کا۔ بلوم فیلڈ ہال اسکول جوہر ٹاؤن برانچ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، بچوں کی زبردست پرفارمنسز پر والدین اور اساتذہ داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ تقریب میں طلبہ نے خاکے، ٹیبلوز اور موسیقی کا مظاہرہ کیا۔ طلبہ و طالبات نے چینی اور فرانسیسی زبانوں میں بھی پرفارمنسز پیش کی۔ ڈائریکٹر لم سینٹر فار انٹرپرینیورشپ جاذب ظاہر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ریجنل ڈائریکٹر بلوم فیلڈ اسکول عمران منیر نے بھی شرکت کی۔ سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ایک کاسموپولیٹن گلوبل طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں چائنیز بھی ہے، فرینچ بھی ہے، اقبال کی پوئٹری بھی ہے، اے آئی پہ اتنا فوکس ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے۔ پرائز ڈسٹریبیوشن یوزلی بہت ٹپیکل سی ہوتی ہیں۔ پرنسپل بلوم فیلڈ ہال اسکول جوہر ٹاؤن برانچ عظما شیبہ نے سالانہ کارکردگی کا جائزہ پیش کیا۔ ہمارے ٹیچرز اس بات پر کوشاں ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نئی ایپس، نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں سیکھیں، نہ صرف سیکھیں بلکہ انوینٹ بھی کریں، کریٹ کریں۔ طلباء و طالبات نے اے آئی کی اہمیت اور وقت کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ اے آئی جو بہت زیادہ آج کل دنیا پہ جو چھایا ہوا ہے، تو میں نے یہ بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے اور
कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इस्तेमाल करें। AI इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, हम सबको पता है, और आज परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए जूनियर्स को देख के अच्छा लग रहा है। कैम्ब्रिज इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा हुसनैन औलख, सिटी 42। पीसी होटल में सालाना यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस, गुर्दे की पथरी समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज पर तहकीकी मकालाजात पेश। प्रोफेसर शफकत अली तबस्सुम, प्रोफेसर नसात सईदी, प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल भी मौजूद थे। प्रोफेसर खालिद मलिक, प्रोफेसर रियाज तस्नीम, प्रोफेसर सलीम अख्तर, प्रोफेसर हमाद अतहर भी शरीक हुए। 25वीं 3 रोजा सालाना यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस पीसी होटल में जारी है। यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस में गुर्दे की पथरी समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज पर तहकीकी मकालाजात पेश किए गए। डॉक्टर शब्बीर चौधरी का कहना है कि यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस का मकसद इलाज के जदीद रुझानात मुतारिफ करवाना है। रोबोटिक सर्जरी और AI की जो इंटीग्रेशन है यूरोलॉजी के अंदर, उसके ऊपर काफ़ी मकाले पढ़े गए हैं और रोबोटिक्स की टेली सर्जरी शुरू की जा रही है, क्योंकि दुनिया इस वक्त मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की तरफ जा रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित होगी जिसमें हमारे जो यूरोलॉजिस्ट हैं ना सिर्फ वो जदीद टेक्निक सीखेंगे, नई जहतें जो हैं उनके लिए खुलेंगी, बल्कि इसका सबसे अल्टीमेट फ़ायदा हमारे गरीब मरीजों को होगा कि उनको एक इंटरनेशनल लेवल का इलाज जो है वो बेहतर तरीके से अवेलेबल होगा। डॉक्टर शब्बीर चौधरी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में गुर्दों की पथरी समेत दीगर बीमारियों के इलाज की जदीद तकनीक से मरीजों को फायदा होगा। स्टोन डिजीज के अब जदीद रुझानात और जदीद इलाज आ रहे हैं। अब नया RIRS मुतारफ हो गया है, जिसके अंदर बगैर कट के, बगैर चीरे के, बगैर खून बहे गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे इंटरनेशनल वर्कशॉप सेशन, ट्रेनिंग सेशंस भी हुए हैं, जिससे हमारी लोकल फैकल्टी जो है वो सीखेगी और मरीजों के बेहतर इलाज की कोशिश करेगी। यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर शफकत अली तबस्सुम, प्रोफेसर निसार सईदी, प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल, प्रोफेसर खालिद मलिक, प्रोफेसर रियाज तस्नीम शरीक हुए। प्रोफेसर सलीम अख्तर, डॉक्टर शाहजहां, प्रोफेसर शहजाद अनवर, प्रोफेसर हमाद अतहर, डॉक्टर हाफिज तारिक, डॉक्टर मियां लतीफ जावेद कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। डॉक्टर अतहर हमीद, डॉक्टर आबिद अब्बास, डॉक्टर अम्मार यूसुफ, डॉक्टर फहद खोखर, डॉक्टर फारान असलम समेत मुल्क भर से यूरोलॉजिस्ट्स की बड़ी तादाद शरीक है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।